नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनटीए के द्वारा जो आंसर की रिलीज किया गया है उसमें मिस्टेक है ना। जो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस 2020 के सवाल में पूछे गए थे एनटीए के द्वारा क्वेश्चन में जो आंसर किया गया वो मिस्टेक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका चैलेंज भी किया है। तो अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो उन लोगों को भी मार्क्स मिलेंगे जिसने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऐसा होता है कि कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो वैसे सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे जो कि सीएसआईआर के द्वारा अगर गलत हुआ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। हम लोग डबल बोनस मार्क्स इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, एक नहीं दो तीन सवाल इस तरीके से हैं जिसमें क्या है मिस्टेक्स हैं। और हम लोग आइए कुछ और सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सवाल का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, एक दो का उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको देख सकते हैं और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सवाल को भेज सकते हैं। हम लोग उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि जो लॉजिक है आपका सही है या गलत है। तो आइए इस सवाल को हम लोग अब देखते हैं। गिवन बिलो द स्टेटमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर टेक्निक, मॉलिक्यूलर टेक्निक का स्टेटमेंट दिया गया है और आपको क्या करना है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसको आपको चूज करना है ना। तो पढ़ते हैं एक करके, कहीं से भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर ऑफ कंफर्टेबल इज प्रिवेंटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन फास्फेटेज। ये काफी कॉमन टेक्निक है जो डीएनए का क्लोनिंग करते हैं। सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्कलाइन फास्फेटेज को इस्तेमाल करते हैं जो रिमूवल करता है फास्फेट एट 5 प्राइम एंड, है ना। और इसके वजह से जब इंसर्ट और वेक्टर साथ रहेंगे तभी वो जुटेगा। सेल्फ लाइगेशन वेक्टर का नहीं हो पाता है क्योंकि उस पर फास्फेट ग्रुप हट गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 200% सही है, इसमें कोई फॉर बट वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग और आगे सवाल को देखते हैं। जैसे इन सेंगर डाइडिडॉक्सी सीक्वेंसिंग मेथड द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 DNTP एंड 1 DDNTP। ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड में जो रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं उसमें क्या लेते हैं, 4 DNTP लेते हैं और 1 DDNTP लेते हैं और 4 सेट ऑफ रिएक्शन लगाते हैं। इसके लिए मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है सी बिल्कुल गलत है, इसमें कोई फॉरवर्ड वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं। Only 3 to 5 5 to 3 exonucleases can be digested for generated of blunt in ligation fragment of cloning। जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, अगर आप क्लोनिंग करते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो ब्लंट में इस तरह का एंजाइम का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अगला चीज, ड्यूरिंग molecular cloning of DNA fragment, a vector insert molecular with two different restriction enzyme can never be ligated with each other। ये स्टेटमेंट सही है। अब कैसे सही है मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूं। पहला कि अगर मान लीजिए कोई आपने ब्लंट इंड लाइगेशन किया, ब्लंट इंड लाइगेशन किया कोई एंजाइम ए से, है ना, कोई एंजाइम बी से, यहां पर भी ब्लंट इंड लाइगेशन ब्लंट इंड है, तो कोई भी दूसरा एंजाइम जो ब्लंट इंड से करता है सी और डी से तो आपस में जुट सकता है। तो ये स्टेटमेंट कहा गया है कैन नेवर बी लाइगेटेड। तो ये स्टेटमेंट साउंड्स गुड नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 डिफरेंट एंजाइम से काटा गया है जो कि ब्लंट इंड है, और ब्लंट इंड से काटा हुआ से दूसरा जो फ्रेगमेंट है वो डिफरेंट एंजाइम से काटा हुआ है, लेकिन आपस में ये जुट सकते हैं, लाइगेट हो सकते हैं, ब्लंट इंड लाइगेशन। तो ये स्टेटमेंट कैन नेवर बी लाइगेटेड ठीक नहीं है। कैन नेवर बी लाइगेटेड हो सकते। तो हमारी भाषा में अगर कहें तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। सिंपल भाषा में तो बोल सकते हैं कि लाइगेटेड, क्योंकि हम एक टर्म का इस्तेमाल करते थे एंजाइम स्पेसिफिसिटी, कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा हुआ दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा हुआ से नहीं जुटेगा, जो हम आप बोलचाल भाषा में पढ़ते थे। अगर उस बात को हम रखें तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हम इस भाषा को अगर मतलब क्या करें, एक्सप्लेन करें तो सही है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉजिक को चूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी लगता है कि प्रॉब्लम है मेरी बात को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपका कोई और सुझाव है तो आप वो भी लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें किसी भी परिस्थिति में तो आपका डी है जो कि सही है। तो एनटीए के द्वारा जो आंसर निकाला गया है जो तीसरा है ना, तो
तो सी और डी है, तो सी और डी तो डी तो सी तो हो नहीं सकता है, तो ये आंसर करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है 100% कि 4 डीएनटीपी होते हैं। अब अगला कहानी स्टूडेंट्स ने लो लिखा ए डी, ये थोड़ा हो सकता है कि इस लॉजिक को हम देखें और फिर इस लॉजिक को एक्सप्लेन करें, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, सही प्रतीत हो सकता है। तो आपका जो आंसर क्या होगा, ए डी सही हो सकता है। तो आओ एनटीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में चैलेंज किया है और बिलीव करते स्ट्रांगली, ठीक है, कि मतलब वो एक्सेप्ट हो जाएगा चैलेंज, उनको मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ वैसे लोगों को भी मार्क्स मिलेंगे, हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हमें इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है फिर भी, लेकिन हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वैसे लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको भी मार्क्स मिलेंगे। और आप अपना कमेंट, जो भी आपको भी अपना व्यू होगा कमेंट, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास के चैनल को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर हमारे यहाँ कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, CSR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।